नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो किस्सा हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उस किस्से का नाम है लक्ष्य। तो चलिए सुनते हैं ये किस्सा और आप बनिए इस किस्से का हिस्सा। उन्नीस 19,650 फीट पर एक्सपीडिशन के सदस्यों को जब वॉकी टॉकी पर यह संदेश मिला कि आप समिट की चिंता छोड़ वापस लौट आएं, तो सदस्यों को हैरानी के साथ साथ निराशा भी हुई। निराशा इस बात को लेकर कि वे अपने लक्ष्य से मात्र 600 फीट की दूरी पर थे। पर थंब रूल यह है कि आपको अपने लीडर की बात माननी पड़ती है, और अगर आपका लीडर बिमला नेगी है तो फिर आपको यह बात जरूर माननी पड़ती है। यह किस्सा हमें बिमला नेगी जी ने भेजा है। बिमला नेगी जी एक एक्सपर्ट माउंटेनियर तो हैं ही, न जाने कितने समिट्स को फतेह करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। उनकी इसी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़ा सर्वोच्च सम्मान भी दिया है। तो ऐसे में अगर वॉकी टॉकी पर बिमला नेगी जी आपको वापस आने की हिदायत दे रही हैं तो फिर आप उसे टाल नहीं सकते। चलिए किस्से को आपको शुरुआत से सुनाते हैं। बिमला नेगी जी को इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF से फोन आया और उन्होंने कहा कि देखिए, हम एक और ऑल वीमेन एक्सपीडिशन का आयोजन करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसकी लीडर आप हो। यह सुनकर वो बहुत रोमांचित तो हो ही उठी। जितने भी माउंटेनियर हैं उनके लिए किसी नए समिट या नए एक्सपीडिशन पर जाना एक भरा पूरा एक्सपीरियंस है और वो खूब इसे एंजॉय भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो एक सोच में भी डूब पड़ी। सोच में डूबने का कारण यह है कि माउंटेनियरिंग का जो स्पोर्ट है वो बाकी खेलों से थोड़ा अलग है। हालांकि दूसरे खेलों की तरह यहां भी तैयारी आपको मुकम्मल करनी पड़ती है, लेकिन इस तैयारी के मायने थोड़े अलग हैं। किस्से को आगे बढ़ाएं, चलिए बिमला नेगी जी से सुनते हैं कि वो इस तैयारी के बारे में क्या कहना चाहती हैं। लेडी माउंटेनियर होने के नाते हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। सबसे पहले तो कहूँगी कि हम लोगों को घर जब से निकलते हैं तो एक पूरे परिवार को संभाल के आगे निकलना पड़ता है कि भाई जो घर में हैं बच्चे हैं वो कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे स्कूल जाएंगे, होमवर्क कैसे करेंगे, स्कूल कौन पहुँचाएगा। हमारा जो एक्सपीडिशन रहता है करीब 1.5 महीना 2 महीने का भी हम लोग बाहर रहते हैं। तो ये सब अरेंजमेंट करते हुए हम लोग क्लाइंबिंग के लिए निकलते हैं। मैं कहूँगी कि आज हमारे इंडिया में बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं और बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट उन लोगों ने किया है। तो जैसा कि आपने सुना, आपको घर परिवार से दूर बिना किसी फ़ोन या कम्युनिकेशन नेटवर्क के अपने एक्सपीडिशन पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। इसके अलावा इस खेल में दूसरे खेलों की तरह जीत और हार ही केवल सवाल नहीं है। यहाँ पर जीत और हार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जिंदगी और मौत की लड़ाई को कैसे लड़ते हैं। यहाँ पल पल पे खतरा है और आपका एक गलत कदम जिंदगी और मौत के फासले को कम कर सकता है। बहरहाल बिमला नेगी जी को लगा कि देखिए, एक नए एक्सपीडिशन पे जाने का मौका है तो सारी सोच, सारी दिक्कतों को दरकिनार किया जाए और समिट पर चला जाए। दूसरी बात यह थी कि इस बार ये एक्सपीडिशन भागीरथी 2 के लिए था। भागीरथी 2 की ऊंचाई 21,360 फीट है। दूसरी तरफ ये गंगोत्री माउंटेन्स गढ़वाल हिमालयाज ऑफ उत्तराखंड में स्थित है। और ये जो पूरा का पूरा भागीरथी मैसिव है, इसमें भागीरथी 1, 2, 3 ये 3 चोटियां हैं, जिसमें से भागीरथी 2 को, हालांकि जो कि नॉन टेक्निकल है, पर सबसे मुश्किल और सबसे एक्साइटिंग माना जाता है। तो ऐसे में ये चुनौती रोमांचित कर देने वाली थी।
और उनके अंदर का माउंटेनियर उन्हें कह रहा था कि दिक्कतों को छोड़िए साहब, ये एक्सपीडिशन पे तो ज़रूर जाया जाएगा। तो उन्होंने मन बनाया इस एक्सपीडिशन पे जाने का। साथ ही उन्होंने एक और मन बनाया कि इस बार वो वेटरन माउंटेनियर्स को तो अपने साथ लेंगी ही, पर इस बार वो नए युवा जितने खिलाड़ी हैं उनको भी मौका देंगी। तो ऐसे में टीम का चयन शुरू हुआ। बिमला नेगी जी ने नागालैंड से एनसीसी के कुछ छात्र लिए, इसके अलावा बंगाल, झारखंड से भी लड़कियों को इस एक्सपीडिशन में शामिल किया। कुल मिला के 12 मेंबर्स की टीम, शेरपा और इस सब के अलावा भारत सरकार की ओर से एक रिसर्च साइंटिस्ट को भी इनके साथ भेजा गया। जो रिसर्च साइंटिस्ट था उसका काम ये था कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है उस पर थोड़ा शोध किया जाए या रिसर्च की जाए। और ये रिसर्च साइंटिस्ट एक ट्रेन माउंटेनियर नहीं था, पर फिर भी ये दल में शामिल था। तो टीम का गठन हुआ, तैयारी शुरू हुई। मामला ये था कि 1 जून को शुरू कर 25 जून वापस आया जाएगा, और इसी हिसाब से टीम को एक जगह पर इकट्ठा किया गया। 1 जून के आसपास सारी टीम ऋषिकेश पहुंची। इस समिट की शुरुआत ऋषिकेश से ही होनी थी। भागीरथी 2 के बारे में हम आपको बताएं कि भागीरथी 2 के लिए आपको ऋषिकेश से उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री आना पड़ता है। गंगोत्री के बाद आप गौमुख पार करके नंदनवन बेस कैंप पहुंचते हैं, जहां से फिर कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, समिट कैंप और फिर समिट कर वापस आते हैं। तो इसी हिसाब से पूरी की पूरी तैयारी की गई थी। ऋषिकेश 1 जून पहुंच टीम वहां से उत्तरकाशी की ओर चली। उत्तरकाशी से आगे बढ़ हर्षिल और हर्षिल के बाद गंगोत्री पहुंचे। आमतौर पर गंगोत्री पहुंचकर आप रेस्ट करते हैं, अपने आप को परिस्थितियों और स्थितियों के अनुसार ढालते हैं। इसे एक्लेमेटाइजेशन भी कहा जाता है, ताकि आपको हाई एल्टीट्यूड पे कोई दिक्कत ना आए। गंगोत्री से आगे बढ़ चिरवासा होते हुए टीम जब तक भोजवासा पहुंची, जो कि 12,440 फीट की ऊंचाई पर है, 6 जून हो चुका था। अक्सर इस तरह के एक्सपीडिशंस में आपको रेस्ट लेते हुए, स्थितियों को समझते हुए जाना पड़ता है। आमतौर पर हमें ऐसा लगता है कि कोई समिट करना है या एक्सपीडिशन करना है तो फटाफट आप एक ही दिन में समिट करके आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर कदम पे खतरा है, हर कदम पे आपको स्थितियों को समझना पड़ता है। सो गंगोत्री में एक्लेमेटाइजेशन किया, फिर चिरवासा से भोजवासा पहुंचे, और जैसा कि मैंने बताया अब 6 जून हो चुका था। भोजवासा से चलकर पूरा का पूरा दल अब बेस कैंप की ओर चला। बेस कैंप पहुंचने के लिए आपको गौमुख होते हुए, जो कि गंगा का सोर्स भी है, और तपोवन की ओर से होते हुए आप पहुंचते हैं नंदनवन। नंदनवन को बेस कैंप भी कहा जाता है। नंदनवन से फिर आप एडवांस बेस कैंप जाते हैं, जो कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, और इसके बाद कैंप 1 जो कि 17,000 फीट पर। बेस कैंप पहुंचकर सबसे पहले जो काम किया जाता है वो ये किया जाता है कि आप अपनी पूरी टीम को छोटी छोटी टीमों में बांधते हैं। तो ये जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं, ये अलग अलग तरीके से एक कैंप से दूसरे कैंप जाते हैं, स्थितियों का आकलन करते हैं और फिर समिट की तैयारी करते हैं। तो ऐसे में बेस कैंप से एडवांस बेस कैंप और एडवांस बेस कैंप से कैंप 1 पहुंचकर बिमला नेगी जी और उनके साथ 2 और वेटरन माउंटेनियर उसी कैंप पर रुक गई और बाकी टीम के सदस्यों को आगे बढ़ने के लिए कहा गया। अक्सर आप एक कैंप से दूसरे कैंप की ओर जाते हैं और रैकी कर वापस पहले कैंप पर आ जाते हैं, ताकि आप
एटीट्यूड के हिसाब से, एल्टीट्यूड के हिसाब से अपने आप को एक्लेमेटाइज करें, परिस्थितियों का आकलन करें और देखें कि कोई समस्या है या नहीं है, और फिर सही समय पर एक कैंप से दूसरे कैंप की ओर जाएं। ऐसे में जो कैंप का लीडर होता है वो हर एक टीम को उनका रूट और हिदायत पहले से देके रखता है। ये सब करते हुए अब 12 जून हो चला था। 12 जून को ये सब कैंप 1 पर थे। तो ऐसे में बिमला नेगी जी ने एडवांस टीम को कहा कि आप आगे समिट की ओर कूच करें और अब हम कैंप 1 पे ही स्टेशन होंगे। इस बीच इनके साथ जो रिसर्च साइंटिस्ट आई थी उन्हें एडवांस बेस कैंप पर छोड़ दिया गया शेरपा के साथ। उन्हें यह भी कहा गया कि आप यहीं पर गंगोत्री ग्लेशियर है वहां पे अपनी रिसर्च करें, क्योंकि अगले कैंप्स पर जाना, कैंप 1, कैंप 2 या उसके बाद समिट कैंप, आपके लिए शायद मुनासिब और मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आपको माउंटेनियरिंग का कोई अनुभव नहीं है। अक्सर 6000 या उससे ऊपर के जो समिट है उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। पूरा का पूरा प्लान ये था कि लगभग 16 जून को समिट की तैयारी की जाएगी या समिट पर जाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में चरणबद्ध तरीके से 16 जून तक वो एक कैंप से दूसरे कैंप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और फिर 16 जून समिट कर 17 या 18 को वापस बेस कैंप पर आया जाएगा। और सारी की सारी प्लानिंग इसी हिसाब से हो रही थी। इस बीच कैंप 1 पर बिमला नेगी जी अपने साथियों के साथ थी कि अचानक मौसम का रुख बदलने लगा। बिमला नेगी जी बताती हैं कि 15 जून को भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई। इस बीच उनके दल के बाकी सदस्य अब कैंप 2, कैंप 3 से होकर समिट कैंप के आसपास थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 16 जून को समिट पर जाने की बात कही गई थी। 15 जून को जो मौसम एक बार बिगड़ा तो फिर बिगड़ता ही चला गया। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेंड माउंटेनियर हैं तो आप ये बात जानते हैं कि प्रकृति से खिलवाड़ आपको किसी भी कीमत पर नहीं करना है। किसी भी समिट पर अगर आपको जाने की इजाज़त प्रकृति या मौसम नहीं देता तो फिर आप उसे मान जाएं और वापस लौट जाएं। काफ़ी देर मौसम को देखने के बाद बिमला नेगी जी को शायद ये आभास हो चला कि देखिए इन स्थितियों में समिट करना शायद मुश्किल हो जाएगा। 16 जून तक आते आते मौसम अब प्रचंड हो चला था। बर्फ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में एक एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर को जो करना चाहिए बिमला नेगी जी ने वही किया। उन्हें कहीं ना कहीं ये आभास हो चला था, और शायद एक्सपीरियंस इसी को कहते हैं, कि ये समिट इन परिस्थितियों में नहीं हो पाएगा। हालांकि भागीरथी 2 पर सक्सेसफुली जाना, एक्सपीडिशन को अंजाम देना पूरे दल का लक्ष्य था, पर अब इससे बड़ा लक्ष्य जो बिमला नेगी जी के दिमाग में था वो ये था कि किस तरह अब आगे बढ़ चुकी दल की दूसरे सदस्यों को वापस लाया जाए। ऐसे में 16 जून को वॉकी टॉकी पर समिट कैंप पहुंच चुकी अपनी दल की दूसरी सदस्यों को बिमला जी ने बताया कि आप लोग वापस लौट आए। हालांकि वॉकी टॉकी पर बिमला नेगी जी की ये बात सुन उन सभी लड़कियों को हताशा तो हुई, क्योंकि वो लक्ष्य उन्हें अपनी आंखों के ठीक सामने दिखाई दे रहा था। पर फिर आपको अपने अध्यक्ष या लीडर की बात माननी पड़ती है, और फिर कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस, तजुर्बा इन सब लोगों से कहीं ज़्यादा था। तो यही बात मान वो एक एक कर वापस लौट। कैंप 1 पर लौट आने के बाद जब ये सब अपने साथियों से मिली तो इनका अगला लक्ष्य अब ये था कि कैसे ये एडवांस बेस कैंप और उसके बाद बेस कैंप तक पहुंचे।
नीचे से ये थोड़ी मदद के लिए गुहार भी कर चुकी थी और इंतज़ार कर रही थी कि नीचे से शेरपा या दूसरे लोग मदद के लिए आएँ, ताकि जो लड़कियां समिट कैंप पहुंचकर और वहाँ से वापस आकर थक चुकी हैं उन्हें थोड़ी शायद मदद मिल पाए। ऐसे में जब इन्होंने नीचे से शेरपा को आते देखा तो इन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही बहुत गुस्सा भी आया, क्योंकि शेरपास के साथ वो रिसर्च साइंटिस्ट भी आ रही थी। बिमला नेगी जी ने सोचा कि देखिए, थकी हारी लड़कियों को नीचे ले जाना पहले से ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और अब साथ में हमें उस रिसर्च साइंटिस्ट को भी नीचे ले जाना पड़ेगा जिन्हें माउंटेनियरिंग का तनिक भी एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने मन की बात को मन में ही रखा और फिर हिम्मत कर सबके साथ नीचे उतरने की तैयारी करने लगी। माउंटेनियरिंग के स्पोर्ट में आप एक टीम की तरह काम करते हैं। बहुत से साथियों का मनोबल मौसम या पहाड़ कई बार तोड़ के रख देता है। ऐसे में आप कैसे जोश दिलाते हैं अपने साथियों को, ढांढस बनाते हैं, उसी के चलते एक एक्सपीडिशन सफल या असफल होता है। तो बिमला नेगी जी ने बताया कि हालांकि बहुत से टीम मेंबर्स थक चुकी थी, क्योंकि उनमें से कुछ का एक्सपीरियंस कम भी था और इस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियां उन्होंने पहले कभी झेली नहीं थी, और बर्फ़ थी कि लगातार पड़ती जा रही थी। तो ऐसे में जहाँ उन्हें ये लग रहा था कि उन्होंने सही समय पे ये डिसीजन लिया, चिंता ये भी थी कि जल्दी से उतर कर नीचे पहुँचा जाए। तो लोग बेस कैंप पहुँचे और बेस कैंप से फिर नीचे उतरते समय इनका अगले लक्ष्य था बोजवासा पहुँचना। जैसे ही ये लोग बोजवासा पहुँचे तो बोजवासा के मंजर को देखकर ये लोग हैरान रह गए। ये वो बोजवासा नहीं था जिस बोजवासा को अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने पार किया था और ऊपर की तरफ आए थे। बिमला नेगी जी की बात अगर सुने तो उन्होंने पहली बार इस तरह का मंजर देखा कि जहां पर माउंटेन गोट्स और माउंटेन गोट्स के छोटे छोटे बच्चे लाशपन हर तरफ बिखरे पड़े थे। हर तरफ चट्टानें ढही हुई थी, लैंडस्लाइड आया हुआ था, और एक कोने में 80 या 100 लोग शेल्टर लिए खड़े हुए थे। इस पूरी टीम को यह मामला समझ ही नहीं आ रहा था। इससे पहले कि हम किस्से को आगे बढ़ाएं, हम आपको ये बता दें कि ये 16 जून, 17 जून और 18 जून के आसपास की बात है। 16 जून उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया था। तो ये महीना जून का था, साल था 2013, और हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। अगर अब इन तीनों बातों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो आप शायद समझ सकेंगे कि ये उस त्रासदी का समय था जब भागीरथी अलकनंदा नदी में फ्लैश फ्लड या क्लाउड बर्स्ट के चलते जो फ्लैश फ्लड आया ने ऐसी त्रासदी मचाई कि पूरा का पूरा उत्तराखंड रीजन हिल के रह गया। तो एक तरफ जब सब लोग टीवी पर या खुद उत्तराखंड में मौजूद हुए इस त्रासदी को देख रहे थे, ठीक उसी समय केदारनाथ डोम के ठीक पीछे वाले पहाड़ पर 12 लड़कियों के साथ बिमला नेगी जी एक एक्सपीडिशन कर रही थी भागीरथी 2 के लिए। इस पूरे समय वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि बाढ़ ने किस तरह का कहर बरपाया है उत्तराखंड के पूरे रीजन में। तो जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब भारी बर्फबारी हो रही है और उन्हें नीचे उतरना है, यह वही समय था जब बाढ़ अपने पूरे चरम पर थी। अब वो सभी दल की लड़कियां जो एक समय निराश हो रही थी इस बात को लेके कि उन्हें लक्ष्य के बहुत पास से वापस आना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उनके मन में
अब बिमला नेगी जी के लिए रिस्पेक्ट थोड़ी और ज़्यादा थी। उन्हें अब ये मालूम पड़ रहा था कि देखिए कैसे परिस्थितियों का आकलन कर खुद को बचाना और अपनी टीम को बचाना एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। तो बोजवासा का मंजर देख पूरी की पूरी टीम के पैरों तले ज़मीन निकल गई। इस बीच वहाँ जितने भी दूसरे यात्री या लोग थे जो अपनी जान बचा खड़े हुए थे, इस एक्सपीडिशन के मेंबर्स को देख के उन्होंने थोड़ी चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि ये एक्सपर्ट माउंटेनियर्स हैं और शायद ये इन्हें बचा पाने में कामयाब रहे। और ऐसा हुआ भी। बिमला नेगी जी और उनके साथियों ने न जाने कितने लोगों को वहां से निकलने में मदद की। नदी अपने पूरे आवेग पर थी। न जाने कितने हिस्सों को बाढ़ के इस पानी ने उत्तराखंड के मानचित्र से गायब कर दिया। हर तरफ हाहाकार था। लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस सब के बीच जिस गंगा के पानी ने ये त्रासदी मचाई, लोग उसी गंगा जल को अपने हाथों में ले गंगा मैया की जय के नारे भी लगा रहे थे। उन्हें विश्वास था कि गंगा मैया ही उन्हें बचाएगी, और कहीं ना कहीं विश्वास में ताकत रहती भी है। बिमला नेगी जी ने बताया कि इसके अलावा बहुत से स्थानीय लोग भी इन यात्रियों की मदद कर रहे थे। जब ये सब लोग एक्सपीडिशन पर थे या पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था, पर दूसरे राज्यों में बैठे इनके परिवारजन सब चिंता में थे। कोई भी जरिया नहीं था इन तक पहुंचने का, क्योंकि फ़ोन या दूसरा कम्युनिकेशन का कोई चैनल था नहीं। वो भी इसी विश्वास में थे कि उनकी दल की अगुवाई एक एक्सपीरियंस लीडर कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ बिमला नेगी जी के हस्बैंड भी काफ़ी चिंता में थे। तो बोजवासा से नीचे उतर ये लोग गंगोत्री पहुंचे। जितने भी रास्तों पर ये चढ़कर ऊपर गए थे, उनमें से सारे के सारे रास्ते नदारद थे। बड़ी मुश्किल से ये लोग गंगोत्री पहुंचे, जहां पहुंच इन्होंने कुछ दिन के लिए आराम किया। आराम करने की दूसरी वजह यह थी कि बहुत से रास्तों को दोबारा से ढूंढा जा रहा था, बनाया जा रहा था। गंगोत्री से निकल ये लोग हर्षिल आर्मी कैंप पहुंचे और फिर वहां से ऋषिकेश हो देहरादून। इस सब के बीच उन्हें काफ़ी समय भी लगा। करीबन 25 तारीख के आसपास ये लोग देहरादून पहुंचे, जबकि 16 तारीख को ये समिट कैंप से नीचे उतरना इनकी टीम ने शुरू किया था। तो लगभग इतने दिन लगे इन्हें देहरादून पहुंचने में। तो दोस्तों, ये किस्सा बाढ़ की त्रासदी का नहीं है। ये किस्सा शायद भागीरथी 2 एक्सपीडिशन का भी नहीं है। ये किस्सा है विजडम का। ये किस्सा है अपने आसपास की स्थितियों को समझने और उसका आकलन करने का। एक समय भागीरथी 2 पर पहुंचना टीम का लक्ष्य था, लेकिन जब स्थितियां बदली तो वो लक्ष्य भागीरथी 2 समिट ना हो, जान बचाने का लक्ष्य हो गया। अक्सर हम जीवन में लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य तक अगर पहुंच नहीं पाते तो हतोत्साहित भी हो जाते हैं, जो कि शायद सही नहीं है। अगर आप अपने लक्ष्य में स्थितियों का आकलन करते हुए बदलाव करते हैं तो ये सही कदम भी रहता है। लक्ष्य को बदलना हर बार गलत नहीं है। तो दोस्तों, ये था किस्सा लक्ष्य। कैसा लगा आपको ये किस्सा? भेजिए अपने सुझाव, और हाँ, अपने किस्से भी भेजते रहिए। हम उन्हें शामिल करेंगे, बनाएंगे किस्से का हिस्सा।
धन्यवाद।